यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसको हम कहेंगे कि कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है और ये पहली बार ही है मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ सीटेट और टीचिंग एग्जाम्स कि इवन मुझे नहीं पता कि पहले ऐसा कभी किसी भी एग्जाम में हुआ है कि नहीं हुआ कि पहले ऑनलाइन कर दिया वो पेपर और फिर ऑफलाइन चले गए हों। टीचिंग में तो एटलीस्ट ये पहली बार ही हो रहा है और ये शॉकिंग भी है। और क्यों हो रहा है इस पे तो बाद में बात करेंगे। कुछ जो चेंजेस हैं वो क्यों देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पेपर लेंथी होगा तो कैसे ऑफलाइन में टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर ये फायदे की बात है नुकसान की बात है, सेंटर्स का क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। शाम को 7 बजे वाली क्लास में भी मैंने सारा डिस्कशन किया था करियरवेल ऐप पे। और कई लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या आप सच बोल रहे हो क्या, है ना। मतलब ये ऐसे वाली बात थी कि एकदम नई सी बात थी। खैर क्लियरली इन्होंने यहीं पे नोटिस दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस, ऑफलाइन एग्जाम पेन पेपर टेस्ट होगा OMR शीट पे, और ये आपके नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है ना। इन्होंने इसमें कोई भी डाउट छोड़ा नहीं है कि जो 17वां एडिशन है आपके एग्जाम का सीटेट का, वो अब क्या होगा, ऑफलाइन होगा पेपर। और तारीख आपकी बता दी है 20 तारीख को, यानी 20 अगस्त को संडे में पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया एक ही दिन एग्जाम ले लेंगे और कहानी खत्म। ठीक, खैर इस पे आएंगे अभी और समझेंगे कि इस तरह से OMR बेस्ड पेपर होगा। उसमें फायदे कई सारे हैं आप लोगों के लिए। और ये OMR शीट आपको डाउनलोड कर लेनी है, मैं दे भी दूंगी जिससे प्रैक्टिस हो सके। इसमें समय बहुत जाता है OMR में, ठीक है ना। ये तो हुई क्लास की बात। अब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक तो जो पेपर है सीटेट का वो 20 अगस्त को, जो सीटेट के ऑफिशियल नोटिस में मेंशन्ड है 20 अगस्त 2023, यानी एक तो हमें समय मिल गया ज्यादा। पेपर क्या होता था 2019 में हुआ था, अब से 4 साल पहले जो है एग्जाम आपका ऑफलाइन लास्ट टाइम, कि जब OMR शीट मिलती थी और एक पेपर आता था और आप ऑफलाइन जाकर के पेपर देते थे। उसके बाद 2020 वाला भी फिर 21 वाला भी जो है पेपर ऑनलाइन हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक ही दिन में आपका सीटेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था, जब से ऑनलाइन हुआ है पिछली 2 बार से पूरे एक महीने तक एग्जाम चलता है। 25 शिफ्ट में, कम से कम 24-25 शिफ्ट होती हैं। फिर लेंदी बना दिया क्वेश्चन को, मतलब बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। और सीटेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग एग्जाम है। मतलब ऐसा कोई, मतलब इतना लेंदी बना दिया इसको, जॉब तो मिल नहीं रही आपको इससे। और 1 महीने तक एग्जाम चलेगा, फिर पेपर अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर आंसर की में टाइम, फिर उसमें भी आंसर की भी इतनी कॉम्प्लेक्स है चेक करना, है ना। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मेल पे आएगा, मैच करो, ये करो वो करो। अभी चीजें फिर से सिंपल कर दी गई हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि इतनी लेंदी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी शायद सीटेट के लिए। अभी CBSE उतना तैयार नहीं है मे बी कि उतनी बड़ी प्रोसेस, साल में 2 बार अगर एग्जाम होता है जैसा कि सीटेट में हुआ ही करता था। और इस बार से पूरी उम्मीद भी है कि 2 बार होगा, दिसंबर और जो आपका जुलाई है, तो वो भी चीज इजी हो जाएगी। NTS को लेने वाला था, फिर हुआ नहीं वो चीज। तो हालांकि फ्यूचर ऑनलाइन ही है ऑफ कोर्स, बट ऑनलाइन से ऑफलाइन में ज्यादा सुविधा ज्यादातर लोगों को महसूस होती है। उसका रीजन यही है कि एक तो हमें पढ़ने की आदत ऑफलाइन ही है, पेपर पे हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमारी स्पीड थोड़ी बेटर रहती है ऑनलाइन के मुकाबले। और दूसरी एक चीज जो है यहाँ पे कि एक दिन में पेपर खत्म हो जाता है, ये एक बेसिक सी बात है। तो ये अच्छा है, बेटर है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो आप कमेंट्स में बाद में बताएंगे, बट मेरी नजर में इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब पेपर लेंदी होगा। जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑनलाइन में आ रहे थे, अगर उतने ही बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑफलाइन में आएंगे तो दिक्कत होगी। अब फायदा रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। तो 20 अगस्त को अभी सिटीज का जो सेंटर है वो अलग से अलॉट होंगे मेरी समझ में। तो उसका रीजन ये है कि ऑनलाइन पेपर अलग अलग लैब्स में होता है, जहां कंप्यूटर की जो लैब्स हैं। ऑफलाइन पेपर जो होगा वो स्कूल्स में होता था CBSE के, तो उसके लिए फिर आपका जो सेंटर है वो आपके आसपास ही आ जाएगा। ऑनलाइन पेपर में बहुत दूर दूर भी सेंटर मिल रहे थे लोगों को, तो उसका इंतजार थोड़ा सा करना है कि ये इन्होंने कहा है नोटिस में कि जो CTET का एग्जाम है वो विल नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, दैट इज पेन पेपर OMR शीट, जो मैंने आपको अभी दिखाई 20/8/2023 संडे को होगा ऑल ओवर इंडिया इन दी स्पेसिफाइड सिटीज। जिस जिस सिटी में जो भी स्पेसिफाइड सिटीज होंगी उसमें ही बता देंगे वो तो, और वो आपके उसमें भी आ जाएगा एडमिट कार्ड में, जो कि महीना 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वैसे वाला नहीं रहेगा कि 7 दिन पहले एक प्री एडमिट कार्ड आएगा, फिर एक एडमिट कार्ड आएगा। इतना जो ड्रामा था या इतना लेंदी प्रोसेस जो था, उसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि एक बार पेपर दोगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कोई नौकरी मिलनी नहीं है, एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, और OMR भी आपके सामने आ जाती है पूरी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो इजी प्रोसेस है कंपैरेटिवली। इसके अलावा बाकी किसी भी चीज में कोई चेंज नहीं हुआ, ना इसकी वैलिडिटी में, ना एग्जामिनेशन के जो भी डिटेल्स हैं, सिलेबस है आपका, लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, रेगुलर पढ़ाएंगे, डोंट वरी। अभी तो अगस्त तक का भी टाइम मिल गया आपको। तो ये बेसिक सी बात इन्होंने की है। एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि अब पेपर ऑफलाइन होगा, एक दिन में सभी का एग्जाम जो है ले लिया जाएगा। वो होगा 20 अगस्त 2023 को एग्जाम। क्लियर है बात?
कोई दिक्कत परेशानी इस बात को लेकर के नहीं है, बाकी कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ। ठीक, अब एक चीज हमें थोड़ा सा देख लेनी है कि जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, सॉरी ऑनलाइन नहीं होगा, अब तो ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर सारे कर लेने हैं। यूट्यूब पे चैनल पे ऑलरेडी लेट्स लर्न पे है, 9 बजे हम डिस्कशन कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वाले पेपर नहीं करके जाओगे, जरूरी है ये, है ना। तो और ऑनलाइन का पेपर मुश्किल है ऑफलाइन के मुकाबले, जैसा कि हमने देखा। अब ये नहीं पता कि सेम तरह से पूछेंगे, उसमें पूछने का तरीका सेम रहेगा या प्रीवियस पे जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आपने कर लिए तो आपके लिए सब कुछ ईजी है। मैं अभी पेपर भी दिखाऊंगी आपको, ऑफलाइन वाला पेपर जब हुआ करता था तो इस तरह का एक पेपर आपके सामने आता है, और इस पेपर में क्या है, एक लिमिटेड ही कोड्स बनते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 25 सेट बनेंगे अलग अलग, वो वाली कहानी नहीं है। यहाँ पे आपके 2-4 सेट होते हैं, उसमें भी बस क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जाता है, क्वेश्चंस होते वही हैं, ऐसी टेंशन नहीं है। सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रही थी, मतलब अगर आप देखें तो बहुत प्यारे प्यारे सेट बनाए थे, इतने सारे क्वेश्चंस का पूरा पूल मिल जाता था। लेकिन समस्या एक ही हुई है यहाँ पे कि लेंदी प्रोसेस है, नहीं तो बढ़िया से इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे, अलग अलग आप देख पा रहे थे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत थी नहीं। तो ये एक ही पेपर आपको इस तरह का मिलेगा वहां, और जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ये पेपर आप घर भी ला सकते हैं, और इस तरह का पेपर हुआ करता था। ये लास्ट एग्जाम है दिसंबर 2019 का जो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगी, डोंट वरी, ऑफलाइन पेपर के भी। और ये कंपैरेटिवली छोटी है, इनकी जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं 3 लाइन में खत्म हो गया, जबकि ऑनलाइन पेपर में 5-5, 6-6 लाइन जो है, और बड़ा सा क्वेश्चन बनता है। एक तरफ हिंदी लिखी होती है, दूसरी तरफ इंग्लिश। ऑनलाइन में आपको हिंदी इंग्लिश पलट के देखना पड़ता है, तो वो भी समस्या है जो कि दूर हो जाएगी ऑफलाइन से। तो आपके लिए ईजी है। फ्यूचर में ऑफकोर्स ऑनलाइन ही होगा इवेंचुअली, आज नहीं हो, कल हो, 4 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, क्योंकि फ्यूचर वही है। बट हमारे लिए अभी फायदा ही है, बेनिफिट है इस चीज का। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हो गई। सिलेबस एकदम सेम है, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चन आपसे छोटा पूछे बड़ा पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस पढ़ने की आदत आपको बहुत अच्छी बना लेनी है, प्रैक्टिस अपनी इनफ करनी है, नहीं तो क्या होगा। और प्रीवियस ईयर को ही वही 60-70% वेटेज प्रीवियस ईयर की ही होती है हर एग्जाम में, और सीटेट में तो एज इट इज भी आते हैं रिपीटेटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 2.5 घंटा आपके पास होता है, अच्छा खासा समय है 2.5 घंटा। बस ओएमआर की प्रैक्टिस कर लेनी है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये जो ओएमआर शीट है आपकी, ये एक तो है ये ओएमआर शीट जो एकदम ब्लैंक है, इसको आप 150 क्वेश्चंस, वही सीटेट की ओएमआर शीट है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसके वो प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे पेपर से पहले। जैसे संडे को बैठ गए 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली गोले भरने की, नहीं तो कई लोगों को एंग्जाइटी होने लगती है गोले भरने के नाम पे। क्लिक इजी होता है गोले भरने से। और दूसरा ये वो शीट है जो सीबीएसई आपके साथ, ये मेरी शायद खुद की शीट होगी 18 की या 16 की 2000, तो ये आपको मेल पे आ जाती है ओएमआर शीट एज इट इज, कि आपने कौन सा गोला भरा था, क्या कहाँ पे क्या, मतलब इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अंधेरे में रह जाएं। आपको पता होगा आपने गलत मार्क किया था, सही मार्क किया था, आंसर की से मैच करेंगे, एक आंसर की होगी, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो इजी हो गई हैं चीजें, ये कह सकते हैं हम अभी यहाँ पे। ठीक, तो एक दिन में पेपर हो जाएगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ये जो ब्लैंक ओएमआर शीट है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अब आपके पास 2.5 घंटा तो है, लेकिन ओएमआर भरने में कई लोगों को आधा घंटा लग जाता है। तो एक तो प्रैक्टिस, पढ़ने की स्पीड बहुत तेज कर लेनी है, दूसरा ओएमआर की प्रैक्टिस जरूर करके जानी है। ठीक, जिनकी बहुत प्रैक्टिस पहले से है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों को समस्या होती है जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। पढ़ाई में कुछ बदलाव नहीं करना, जो सिलेबस है 5 सब्जेक्ट के आपको नोट्स दिए हुए हैं फ्री, एकदम क्वालिटी नोट्स दिए हुए हैं फ्री। जाके टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, वहां से उठाओ, वो 5 सब्जेक्ट पढ़ो। इवन ऑफलाइन में तो पेपर कंपैरेटिवली ईजी था, है ना। ये ऑनलाइन जब से हुआ है तब से चीजें थोड़ी सी टिपिकल हुई हैं। ठीक, सिलेबस सेम रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बस तुक्के में कराओगे तो हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 9 बजे आपकी क्लास चल रही है, कल से कंटिन्यू कर देंगे उसको, पढ़िए उसको अच्छे से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपने 5 के 5 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं ये फ्री नोट्स डाउनलोड करिए और प्रीवियस ईयर लगाइए, है ना। पेपर अगर पैटर्न सेम रहा, यानी लेंथी क्वेश्चंस ही पूछे जाते रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपेंड करेगा, जब पेपर होगा तभी पता लगेगा। आपको अपना सिलेबस अच्छे से कर लेना है, और जो भी प्रैक्टिस चल रही है, मैं कुछ ऑफलाइन पेपर्स की भी प्रैक्टिस करा दूंगी, यूट्यूब पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी होगी प्रीवियस ईयर की जो मैंने कराया हुआ है। ठीक, तो यही बेसिक सी बातें हैं, और इसमें कुछ नया ऐसा है नहीं, ये चीज बिल्कुल कंफर्म है। सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे शाम को ही 6-7 बजे के करीब अपडेट कर दिया था, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि अब पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। पेपर ऑफलाइन ही होगा, वैलिडिटी आपकी सब कुछ वही है। 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड पर संपन्न होगी सीटीईटी की परीक्षा। मैम क्या जो सेंटर भरे हैं उसी में होगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा? देखो, ये अब आपको इस चीज पे थोड़ा सा संशय है कि ये लोग सिटी के हिसाब से अलॉट कर देंगे, अब उसके लिए वेट करना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है और हो सकता है उस सिटी में भी हो, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लोग अपने आप कर देंगे। स्पेसिफाइड सिटीज की बात हुई है वैसे, जिस सिटी को आपने सेलेक्ट किया था उसी सिटी में कहीं ये सेंटर दे देंगे किसी स्कूल में। चलिए, कोई और बात हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा धन्यवाद,
2015 से 22 तक कर लूं क्या? हाँ, इवन 2000 देखो 18 16 17 में पेपर हुआ, 16 में हुआ था, 17 में पेपर नहीं हुआ था, 18 दिसंबर में हुआ था, 16 से भी 18 तक 19 तक पेपर कर लोगे तो इनफ हो जाएगा ऑफलाइन का भी। अदरवाइज आप ऑनलाइन पढ़ के जाओ, ऑनलाइन का पेपर जिसको आता है वो ऑफलाइन अपने आप कर लेगा, ईजी है ऑफलाइन उसके मुकाबले। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि लगा हो कि मैनेज नहीं हो रहा है भाई, 1 महीने तक एग्जाम चलता है जो 1 दिन में किया जा सकता है, तो ये अपने आप में अभी के लिए तो अच्छा ही मानेंगे इसको। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी रियल रीजन क्या होता है वो बोर्ड को ही पता होता है, ठीक। इवन सीटेट ने आज प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर मतलब जो ये ऑनलाइन शिफ्ट वाले जो हम लोग के पास थे, मतलब जो आप लोगों ने भेजे हुए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करा रही थी, बट अब सीटेट ने ऑफिशियली भी अपलोड कर दिए, जो कि हर साल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटेट उनको अपलोड नहीं करना चाहता, आपसे बचाना चाहता है, या फिर ऐसे मल्टीपल शिफ्ट्स में क्वेश्चंस क्रिएट करने में उनको समस्या हो रही होगी। बोर्ड के पास इनफ लोग होते हैं और आप देख रहे हैं अच्छी संख्या में क्वेश्चंस जो है वो इन्होंने क्रिएट भी करके दिए हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, डीट प्लस में होता है, केवीएस में होता है, वो एक प्रोसेस है जो सभी एग्जाम्स में फॉलो की जाती है। बट अच्छी बात है कि एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम को इतना मुश्किल बनाने की जरूरत थी नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो। हम सीटेट की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करते रहेंगे, 2016 से अब तक कर रहे हैं और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे स्कोर ला करके भी दिए हैं।